पूंजीवाद अर्थात क्या? पूंजी किसको कहते हैं? जिसके पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो और वो धन दौलत से पूरी तरह से माला माल हो। आज का साम्राज्यवाद क्या है? आज का साम्राज्यवाद है पूंजी, पैसा। जिसके पास पैसा है वही पावरफुल है। हम देखते हैं भारत के इतिहास में कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो तो मसाले का व्यापार करती थी, मसालों का व्यापार करती थी। अब उनके दिमाग में ऐसा क्या घुस गया जिसकी वजह से उन्होंने भारत पर शासन कर लिया? तो बहुत छोटी सी वजह है और बहुत बड़ी वजह भी है। उसने देखा कि भारतीय समाज पूरी तरह से छिन्न भिन्न है। यहाँ धर्म भी है, यहाँ जातियाँ भी है। और जब उन्होंने छोटे छोटे लोगों को देखा, इस देश के सामाजिक ढांचे को देखा, तो इस देश के सामाजिक ढांचे ने बताया कि कहीं पे सती प्रथा चल रहा है। उसने देखा इस देश में बाल विवाह प्रथा भी चालू है। बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादियां की जा रही है, लोगों की बलि भी दी जा रही है और पशु की बलि दी जा रही है, यज्ञ हो रहे, हवन हो रहे। और जो छोटे छोटे लोग हैं, इस देश के आदिवासी और इस देश के जो दलित है, उन पर ब्राह्मणों की तरफ से भारी अत्याचार हो रहा है। उन्हें ना तो मंदिरों में जाने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें कहीं पढ़ने लिखने के लिए किसी प्रकार से इजाज़त दी जा रही है। तो उन्होंने छोटे छोटे लोगों को सबसे पहले संगठित किया और उनको अपनी टीम में शामिल किया, उन्हें थोड़ा मान सम्मान दे करके, और इस तरह से इस देश में अपनी ताकत को बढ़ाया। जो क्योंकि भारत या तो कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम शासकों का शासन था या फिर ज़्यादातर जगहों में केवल ब्राह्मणों का शासन था। उनकी जो शिक्षा और न्याय प्रणाली थी वो इस देश के समाज में व्याप्त थी। तो उन्होंने देखा कि इस तरह से हम अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं और उन्होंने वही किया। आज अगर हम बात करते हैं तो आज का साम्राज्य क्या है? आज का साम्राज्य है पूंजीवाद। पूंजी ने क्या किया? आज मित्तल, अंबानी और अडानी जैसे लोगों को इस देश की सत्ता ने 1950 के बाद धीरे धीरे और विशेष करके 1990 के बाद बहुत तीव्र गति से उनके हाथों में इस देश को सौंप दिया है। हम देखते हैं कि सुई से लेकर के एरोप्लेन तक सारे के सारे जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो पूंजी है, वो इन्हीं उद्योगपतियों के पास है। अब मित्तल हो, अंबानी हो या अडानी हो, अगर इनके हाथ में पूरा का पूरा इस देश का पावर होगा, इस देश की शासन सत्ता आ जाएगी तो क्या होगा? इन्हीं के हाथों में ये देश है। और उसके बाद चौथा फैक्टर है धर्म। तो ये पूंजीवाद का वो हिस्सा है कि इस देश की जो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास इस देश की पूंजी जाती है और वही पूंजी इस देश के हिंदू संगठनों और इस देश के आरएसएस जैसे संगठनों के काम में आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अडानी हो, मित्तल हो या अंबानी हो, अगर इस देश को ये कह दे इस देश में कि आज भारत बंद किया जाता है 1 वीक के लिए, 1 दिन के लिए, तो डेफिनेटली भारत बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इस देश की पूंजी, इस देश की संपत्ति उन लोगों के पास। इस देश की लगभग संपत्ति
उन लोगों के पास है। वो अगर ये कहे कि आज हमको अपना कारोबार बंद रखना है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो सब कन्फर्म समझ लो भारत बंद। इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोग भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि इस देश का पूरा गरीब वर्ग, इस देश का पूरा गरीब वर्ग यानी मजदूर, इस देश का युवा बेरोजगार जो तकरीबन 65 to 68% है, वो पूरा का पूरा भी अगर इकट्ठा हो जाए, इस देश का किसान भी एक साथ इकट्ठा हो जाए, इस देश का मजदूर भी और इस देश का बेरोजगार भी इकट्ठा हो जाए, तब भी भारत को बंद नहीं कर सकते। लेकिन अडानी, मित्तल और अंबानी यदि इस देश के सामने खड़े हो गए तो इस देश को पूरी तरह से खड़ा कर देंगे, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है इस देश के लोगों की तुलना में। क्योंकि संपत्ति इन लोगों के पास है। अब सोचिए, यदि भारत के आप ओबीसी हो या भारत के अनुसूचित जाति की वर्ग के लोग हो या फिर आप आदिवासी हो, तो इस देश की संपत्ति अगर इस देश के बिजनेसमैन के पास है तो फिर इस देश का भला कैसे होगा? किसी भी सूरत में इस देश के लोग अच्छी तरह से नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास न तो अच्छी शिक्षा है और न ही अच्छी न्याय प्रणाली। अगर शिक्षा के एवज में कुछ है तो सिर्फ धर्म है और उनको आपस में लड़ाने का फार्मूला है। तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर शासन किया, उसी प्रकार ये भारत के जो अमीर और बिजनेसमैन लोग हैं, इनके हाथों में ये देश पूरी तरह से आ चुका है। और इनके हाथों में इसलिए ये देश आ चुका है क्योंकि इनके पास संपत्ति है। वो चाहे तो इस देश को खड़ा कर दे, रातों रात खड़ा कर दे कि नहीं मिलेगा किसी को कुछ भी सामान, लोग त्राही त्राही हो जाएंगे। क्योंकि जिसके पास पूंजी होती है वही असली शासक माना जाता है। भले ही भारत में भारत का संविधान काम करता हो, लेकिन वो एक सामान्य और दिखावे के तौर पर काम कर रहा है। हम खुद ही देखते हैं कि इस देश के जो न्याय प्रणाली में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि इस देश की जनता आखिर जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। आखिरी स्टेज तो न्यायपालिका ही है, न्याय वहीं पे मिलेगा। और न्यायपालिका के लोग खुद ये कहते हो कि भारत का संविधान खतरे में है, तो क्या वो न्याय कर सकते हैं? मतलब ये देश पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में है।